maximum sentence is 5 years. अरनेश कुमार अभी तो सर 4 साल 2.5 साल हो गए। 2.5 साल के बाद हमको तो छोड़ना पड़ेगा। ये अपील नहीं है सर, अभी तो बेल एप्लीकेशन है 439 की। तो मेरा छोटा सा निवेदन है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाज बाउंड इन द लाइट ऑफ अर्निश। फिर आपको लगता है कि डिफॉल्ट बेल के लिए टाइम हो गया है? नहीं सर, डिफॉल्ट बेल का भी निवेदन नहीं मेरा। भाई आप हमें डांट रहे हो। नहीं सर, मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। साहब ये अपील थोड़े है। मैं तो आईओ की सामने कहा था सर अपील है, अभी तो सुनवाई होनी है, अभी बेल दे तो कल बेल देंगे हमको हमसे बिना मैरिज पे बहस किए। तो 439 पे मैरिज पे बहस नहीं होनी है और 389 पे मैरिज पे बहस नहीं होनी है। 20 साल के बाद हमको डिसाइड करना है करप्शन कम है करना। इसका आप जरा जवाब दो सर। सर हमारा इनफैक्ट 439 की एप्लीकेशन है। मेरा छोटा सा विनम्र निवेदन है कि आईओ महोदय को वहीं पर इसको बेल आउट करना चाहिए था इन दी लाइट ऑफ अरनेश कुमार। सर अरनेश कुमार के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे लग जाएगा। तो ये कहता सर वो जहां पर सजा का प्रावधान 7 वर्ष तक का है, क्योंकि सिमिलर ऑफेंस में लोकायुक्त छोड़ता है। ये चूंकि केवल एजेंट आदमी को पकड़ लिया और आईओ समेत 4 पुलिस वाले जो है लोकायुक्त की कस्टडी में डेथ हो गई थी। वहां पे चूंकि कोई हवालात है नहीं, वो कमरे में थोड़ा डस्ट था और वो आदमी जो था अस्थमा का पेशेंट, और सुबह उसको अस्थमा का अटैक आया। जब उसको लेकर जाया गया तो तब उसकी डेथ हो गई। 304A में आदमी कन्विक्टेड है। जीपी सिंह साहब ने जब वो लोकायुक्त थे तब उन्होंने सर्कुलर इशू किया था, इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड द पर्सन्स कैन नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल बाय द पुलिस और द एसपी टू बी वेरी प्रिसाइज। When the Lokayuk took note of that circular and directed that no one should be released, that was the first case, और first case में ही पुलिस वाले फंस गए, क्योंकि एसपी के पास कोई हवालात नहीं है। एसपी का जो थाना है रेगुलर थाना नहीं है, वहां पे सिर्फ कमरे हैं जहाँ पे अफसर बैठते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो उन्होंने एक अफसर के कमरे में उसको रख दिया था और वहां पे टेस्ट थी, तो वो मेडिकल एलिमेंट के करके उनको अस्थमेटिक अटैक आया। सुबह इमीडिएट में हॉस्पिटलाइज किया गया, तो उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो बड़ा तमाशा हुआ। फिर लोकायुक्त ने कह दिया अभी हम नहीं अरेस्ट कर रहे, क्योंकि आपने हमको तो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया ही नहीं, हम कहाँ रखें किसी को। तो ये मत कहिए कि पुलिस लोकायुक्त अरेस्ट नहीं करती है। लोकायुक्त साहब का जीपी इशू किया था कि भाई ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, आप जो बेल दे देते ये गलत है। और जब उस सर्कुलर को लाइव किया गया तब सब मालूम होगा। मिस्टर नैन की तरफ 80-10 साल अपील हुए थे। आप लोग अपील हुए, हम भी थे उसको। My Ahmad submission Milan on merits of the case also 26/6 से जेल में है। Investigation and trial will take long time. Applicant will kind of release on bail by imposing the whatever the condition lordship thinks. 79 पढ़े से सीआरपीसी अगला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तो ढीला है सर। सर इसमें भी मुझे इसमें भी 36A सीआरपीसी है तो 436A पढ़ लीजिए। भारतीय सुरक्षा अधिनियम में संहिता है तो 479 पढ़ लीजिए। सर अभी आपने कहा था ना अभी तो इन्वेस्टिगेशन होना है, अच्छा जवाब दे रहा हूँ। भी सर मुझे इसमें एक बहुत टेक्निकल एरर दिख रहा है। बाद में देखेंगे। रेस्पोंडेंट इसमें भी स्टेट के थ्रू बना है। देखेंगे विक्रम जी आज आ गए हैं, उसमें विक्रम जी थे नहीं, तब हमने कहा कि नहीं भाई 479 470 मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड where a person has during the period inquiry or trial under the sancta of an offence under any law, the punishment not being an offence for which the punishment of death or life has been specified as one of the punishments under that law, undergone detention for a period extending up to 1/2 the maximum period of imprisonment, he shall be released by the court order. तो आधी मैक्सिमम सेंटेंस तक हम तो आपको जेल में रख सकते हैं, इसलिए आप हमसे ये मत कहिए कि सर नहीं रख तो बिल्कुल सकते हैं सर, बिल्कुल सकते हैं। तो चलिए आप नहीं, बिल्कुल डांटने की तो हैसियत है ही नहीं मेरी। क्यों नहीं है सर? मेरा विनम्र निवेदन है सर, ये कर सकते हैं आधे तक।
मगर छोड़ भी सकते हैं। कई बार कई शब्दों का उल्लेख जानबूझ के किया जाता है ताकि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ सर सर हमसे ये इस वर्ड के ऊपर ग्वालियर में भी बड़ी आपत्ति दी गई। एक बार अजय पहली बार जब अपीयर हमने ये वर्ड का इस्तेमाल कर दिया वो लड़ गया हमसे। हम कैसे कर रहे हैं? मैंने कहा यार कई चीजों को ह्यूमर के तौर पर ऊपर लेना चाहिए। अगर आप हमें डांटेंगे भी तो क्या आप हमसे फेवरेबल ऑर्डर ले पाएंगे एटलीस्ट इस कोर्ट से? किसी कोर्ट से नहीं। अपनी बात ह्यूमर वर्ड को ह्यूमर में रखना चाहिए, उससे बाहर नहीं लेके जाना चाहिए। अगर बाहर ले जाना है तो फिर हम ये वर्ड यूज नहीं करें, राइट? तो आप वाकई डांट लीजिए सर, तब तो आप हमसे बिल्कुल फेवरेबल ऑर्डर ना ले पाए अगर आपका केस लीगली साउंड नहीं है। तो सर आपने कहा कि अभी तो जेल में नहीं रख सकते हैं, तो सर हम 5 साल तक रख सकते। इसके बाद से पैसा रिकवर हुआ क्यों लिया था आपने सर? टेंटेड था ना तो हमारा कहना हमने तो नहीं लिया। इट्स द एंटायर क्यों लाल हो गए? तो सर चार्जशीट के बाद फिर क्लियर होगी। चार्जशीट के बाद प्रक्रिया होगी तो मतलब चार्जशीट के बाद लगानी था अच्छा, मेरा निवेदन था कि इट विल टेक। ऐसा फेयर तो प्रक्रिया नहीं होता, फेयर भी तो प्रक्रिया। There are no chances are absconding or tampering the investigation. पर आपको जो कार्य करने के लिए तनख्वाह मिलती है उस कार्य करने के लिए मेहनत आना क्यों हुआ? Sir, it's a false implication. I am not the authority at all to conclude the matter. अच्छा सर, अरे साहब भी बैठे दस्तावेज इसी एक्ट में whether the authority of a person Not necessary. Not necessary. Not necessary. or the legal gratification has any relevant consideration. No, no. Sir, the impression in the mind of the bribe giver, that is relevant. आपने कहा सपोज एक आदमी कहता है कि भैया पैसे दे दो और मैं काम करवा के ले आऊंगा। वो भी आ सकता है सब्जेक्ट टू इफेक्ट्स ऑफ दैट केस। लाइक हम ब्लाइंड आप एक जनरल स्टेटमेंट नहीं कर रहे हैं, बट आप कैसे चपरासी ने पैसे दिए थे ऑर्डर थोड़ी कर सकते हैं। मिडिल में अगर एक केस में ऐसा प्रतीत होता है कि अफसर ने चपरासी के थ्रू ही दिए थे, इसका मतलब है अफसर कहेगा मैंने तो दिए नहीं, चपरासी कहेगा कि मेरे पास अधिकार नहीं, तो मतलब किसी एक्ट का कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट टू द फैक्ट्स ऑफ ईच एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ एवरी केस। अगर ये पता चलता है कि आपने ये इंप्रेशन दिया था टू द माइंड ऑफ द ब्राइड गिवर कि साहब यू कैन गेट द वर्क डन एंड देन you accepted the metal, then an offense will be made out, and apart from you, the person authorized to do may also be implicated in the offense. ये पीसी एक्ट का मंतव्य है, ऐसा मेरे समझ में आया है, सब्जेक्ट टू क्लैरिफिकेशन वैल्यू। अब वो क्लैरिफिकेशन के ऊपर आपसे मैं मदद चाहता हूँ। मैंने कोई एक जनरल स्टेटमेंट नहीं कहा है, that will be depending on the facts and circumstances of each case. मैंने आपसे इतना ही कहा कि अगर एक केस में ये सिद्ध हो जाता है कि ब्राइब गिवर ने ये इंप्रेशन दिया था, ब्राइब गिवर को ये इंप्रेशन दिया गया था कि अगर तुम मेरे को पैसे दोगे तो मैं तुम्हारा सारा काम करवा दूंगा, और ये इंप्रेशन दिया गया था, ये प्रूव हो जाता है, तो जिसको पैसा दिया गया whether he was competent or not, that is it in there. ये मेरी सोच है। I agree with you, ना कोई खंडन नहीं। No, so that I can correct myself. On this point, I am agree with the lordship. चलो, I agree के बाद फिर क्या हो सकता है? फिर तो हमारे ओपिनियन को सर और जस्टिफाई और कर सकते हो। सर करप्शन ऐसे नहीं सुधरेगा। हम और आप हर आदमी करप्शन से त्रस्त है। आप अधिवक्ता होने के नाते आपके काम बिना करप्शन के हो सकते होंगे, हमारे तो हो ही जाते हैं, और सामान्य जनता के हो पा रहे हैं क्या, ये प्रश्न है। तो एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी आपसे पूछता हूँ कि क्या करप्शन है कि नहीं? अगर नहीं है तो मतलब सारे मुकदमे छूटे, मतलब सीबीआई छूटी है, एसपी छूटी है, और अगर है उसको करप्शन मुक्त सोसाइटी बनाने की
मैं बस इससे ज्यादा कोई पनिशमेंट नहीं। और कई बार तो आदमी वैसे ही नेचुरल एज भी सुपर एनुएशन की तरफ बात कर चुका है। वैसे इसको चेक करें, ये प्रश्न है। मेरे कोई आपत्ति नहीं। मेरा छोटा सा निवेदन है सर कि जैसे खरे साहब कह रहे थे कि दूसरी कोर्ट से बेल हो जाती है, आप भी दे दो। हमने कहा ग्वालियर में तो नहीं देते थे, बोले सर अब आप जबलपुर आ गए। नहीं, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ करप्शन को कैसे कंट्रोल किया। In fact, denying bail or convicting a man, that is not going to remove corruption. It has to be embedded into individual feeling. मैं उसका जवाब दे रहा हूँ सर। आपने कहा कि करप्शन को हम दूर कैसे करें? करप्शन को हम कोर्ट के ऑर्डर से दूर नहीं कर सकते। करप्शन इज ए इंडिविजुअल फैक्टर। अगर 140 करोड़ लोग होंगे तो क्या 140 करोड़ करप्ट नहीं। उसमें तो कुछ करप्ट। तो बेसिकली इट इज द फीलिंग व्हिच हैज बीन एम्बेडेड। फीलिंग को करेक्शन कहाँ से होगा सर? ये कोर्ट से नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा। ये सबसे पहला है घर। दूसरा, जिस सोसाइटी में मूव करते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ते लिखते हैं, जहाँ काम करते हैं। These are the different places from where the corruption is. To some extent, not entirely. I don't say it is going to be removed entirely. It is not because the court will pass an order in this manner or the lawyer would argue in this manner. It is not going to remove. सर उसका चिंता नहीं है सर, आर्गुमेंट्स की चिंता नहीं। जब इन्होंने मैसेज शुरुआत की सुनने का यार अधिवक्ता तो बहस करेगा सर, वो तो ये चाहेगा छूटछाट जाए आदमी। पटवारिया जी के साथ हम थोड़ा सा लाइव टॉक्स कर सकते हैं, इसीलिए कर रहा हूँ। क्या हमारे यहाँ पे करप्शन के केसेस भरे पड़े हो? नहीं, लिमिटेड आपके। कई केसेस में आदमी चुप रहता है, कईयों में आ जाता है और कईयों में बाद में करप्शन से जीत लिया गया। इन पे क्वेश्चन थे, उनके 2 क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए। मेरा छोटा सा निवेदन है सर है it is the matter of trial. If after trial I have been convicted, I will face the consequences. This is my humble prayer. 30103 हमने करके करके कौन से इनोवेशन है सर? if it's application and something for the final that's the application of the firm. So you will follow it. Okay, submitted by first of all, the applicant will download according to the presentation bills. Although an amount of the 75,000 is recovered from the possession of the applicant, he was 39,000, but he was not free, but the table of the क्या है खरे साहब, पहले तो वकालत में थे हम लोग डायरेक्ट टच में रहते थे विद सोसाइटी। अब डायरेक्ट टच में नहीं है। अब वो सोसाइटी में क्या चल रहा है ये आप ही लोगों से बात कर सकते हैं डायरेक्ट इन दी ओपन। इसीलिए हम डिस्कशंस कर लेते हैं। फिर दोस्त लॉयर्स अकॉर्डिंग टू ट्राई टू पॉइंट आउट द थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन दिस सोसाइटी। आज हमारे पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के क्या सोर्सेस फैन लिटिगेंट को मैं अपनी डिफिकल्टी बता रहा हूँ। When I was a lawyer, I was in direct touch with the litigants और with the society also. हम चाहते हैं हम किसी भी एक जनरल आदमी से बात नहीं कर सकते। पहले था हम पहले बाद में बैठते थे, हम चाहे किसी केस में इन्वॉल्व हो या ना हो, आप लोगों की बातें साथी वकीलों की बातें उनसे डिस्कशन से बहुत तो पिक्चर आ जाती है। जो अक्यूज होता था या जो कंप्लेनेंट होता था वो डायरेक्टली आके हम लोगों को कई चीजें बताता था जिससे सोसाइटी की एक रफ पिक्चर एग्जैक्टली रफ पिक्चर मिल जाती। आज वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है। अब क्या करें, हम सोसाइटी को इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो वो हम आप लोगों से ओपन कोर्ट में पूछ रहे हैं। तो इसलिए कई बार हमारे क्वेश्चंस मे बी अनोइंग फॉर यू। No, sir, we are there to answer them. We are never annoyed by the questions. Questions are posed with a solitary intention. Apart from the facts of the case, related to surrounding circumstances.